देखो देखो ना जलाना बकस्वाह, जंगल तो मेरी सबकी सांस है। देखो देखो ना मिटाना बकस्वाह, जंगल तो मेरी सबकी सांस है। क्योंकि पानी शुद्ध नहीं तब भी हम सब अशुद्ध पी लेंगे, लेकिन बिना पेड़ के हम सब कितने दिन जी लेंगे। सच है बात, बताओ तुम्हें किसकी प्यास है। देखो देखो ना मिटाओ बकस्वाह, जंगल तो मेरी सबकी सांस है। और क्या है, पर्यावरण ने सारे देश की ऐसी दशा बना दी, ऑक्सीजन के लिए रात दिन लंबी लाइन लगा दी, और नहीं मिल पाई जिनको उनकी लंक लगा दी। फिर भी प्यास, बताओ तुम्हें कितनी प्यास है। देखो देखो ना मिटाओ बकस्वाह, जंगल तो मेरी सबकी सांस है। क्योंकि एक हाथ में लाल को अपने सीने से लिपटाए, और दूसरे हाथ में बोतल ऑक्सीजन लटकाए, फिर भी माँ की गोद में लाल की सांस टूटती जाए उसकी आह। बताओ वो माँ किसके साथ है। देखो देखो ना मिटाना बकस्वाह, जंगल तो मेरी सबकी सांस है। मित्रों, लुटियन जोन हमारी आधी दिल्ली, नीचे पाताल है, मेट्रो चल रही है, और ऊपर पेड़ खड़े हैं, बिल्डिंगें खड़ी हैं, सब कुछ है, दिल्ली में कुछ नहीं हुआ। ऐसे लोग भी हमारे देश में हैं जो पेड़ को आंच नहीं आई, 20 साल 25 साल होने जा रहे हैं, किसी पेड़ को आंच नहीं आई, और सारी दिल्ली पाताल है, और इतनी मजबूती है, और पहला प्रोजेक्ट है जो आज देश में कामयाब है। गौर कीजिएगा मित्रों, इसलिए कह रहा हूं, लाए हो उधार की ऑक्सीजन कुछ सांस चलेगी, लेकिन इस उधार पर आबादी कब तक जी लेगी। ऊपर से भाड़ा इतना मेरे देश की दम ले लेगी। मित्रों, जहाजों से लाई जा रही है ऑक्सीजन, इसका भाड़ा जानते हो, लेकिन क्या किया जाए, एक एक सांस बचाने के लिए हमारे पीएम साहब ने जो पहल की है वो सराहनीय है, इसमें कोई शक नहीं है। और अगर मोदी जी के अलावा, मैं ज्यादा बड़े बोल नहीं कहता हूं, कोई और शासक होता, असंभव था बिल्कुल कुछ। गौर कीजिएगा मित्रों, मैं किसी की बुराई नहीं करना चाहूंगा, और कोई हमारे लिए अच्छाई भी नहीं है, क्योंकि हमारे देश की हालत अच्छी है नहीं। लाए हो उधार की ऑक्सीजन कुछ सांस चलेगी, लेकिन इस उधार पर आबादी कब तक जी लेगी। ऊपर से भाड़ा इतना मेरे देश की दम ले लेगी। कोरी आस, बताओ तुम्हें कितनी प्यास है। देखो देखो ना मिटाना बकस्वाह, जंगल तो मेरी सबकी सांस है। 4 हस्तियां अब भी हैं सरकार में जिनमें दम है, फक्र है मुझे इन 4 हस्तियों पर। 4 हस्तियां अब भी हैं सरकार में जिनमें दम है, मोदी शाह निर्मला बहन मेनका भी क्या कम है। पर्यावरण विभाग संभालो वरना देश बेदम है। कोरी बात, बताओ तुम्हें कितनी प्यास है। इसलिए ये 4 हस्तियां होते हुए भी अगर ये हालत मेरे देश की हो रही है कि ना कहीं नदी ना कहीं जंगल। गौर कीजिएगा मित्रों, 4 हस्तियां अब भी हैं सरकार में जिनमें दम है, मोदी शाह निर्मला बहन मेनका भी क्या कम है। पर्यावरण विभाग संभालो वरना देश बेदम है। कोरी बात, बताओ तुम्हें कितनी प्यास है। देखो देखो ना कराना सब स्वाह, हीरा तो भूखे की भड़ास है। गौर कीजिएगा मित्रों, सच्चाई क्या है जो आज देश को नहीं मालूम है। लाखों हैं बॉयलर भट्टी हर जंगल खाक कराते,
आग लग गई के नारे में खूब पेड़ जलवाते। रोजगार की कोरी बात सुनकर हम चुप रह जाते। रोजगार की कोरी बात सुनकर हम चुप रह जाते। ये है पाप, बताओ तुम्हें कितनी प्यास है। मित्रों, 50,000 से 1 लाख पेड़ रोज हमारे यहाँ कटकर और काटे जाते हैं और बॉयलर भट्टी में स्वाहा किए जाते हैं। मित्रों, एक छोटी सी बात कहूंगा। रुद्रप्रयाग है उत्तराखंड में, यहाँ के डीएम साहब को मैंने सुना 5-7 दिन से आग लगी थी, जंगल खाक हो रहे थे। जब उनसे पूछा कि ये जंगल खाक क्यों हो रहे हैं, तो उन्होंने क्या जवाब दिया। देखिए, डीएम साहब ने बोला कि ये आग कंट्रोल फायर है। मित्रों, मतलब ये फायर वन विभाग लगाता है। हम लोगों ने पूछा किस लिए, तो क्या कहा, जंगलों की सफाई की जाती है। अब ऐसे ऐसे जब मेरे देश में डीएम हैं और इनके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, और उसके ये अभी हाल की बात है, फरवरी 2021 की, और उसके बाद मित्रों 2 महीने नहीं बीते, देखिए हमारे गृह मंत्री अमित शाह को जहाज देने पड़ गए, प्लेन देने पड़ गए, सेना के जहाज पहुंचे, और पानी क्या हुआ, 4.5 से 5,000 हेक्टेयर जंगल जब खाक हो गया तो उसमें पानी पहुंचाया गया हेलीकॉप्टर से, 2 हेलीकॉप्टर जंगल की। लेकिन ये किसी ने नहीं कहा कि ये अफसरों को इतनी भूख है कि ये आग लग गई के नारे में खूब पेड़ जलवाते। मित्रों, 19 साल में, 20 साल में 44,000 हेक्टेयर उत्तराखंड का खाक हो गया है। एक अकेले बक्सवाहा नहीं है, बक्सवाहा एक अकेला नहीं है मित्रों, पूरे देश में। आपकी आज मैं आपको एक नई बात बता रहा हूं, आप देश की किसी भी बॉयलर भट्टी में जाइए, किसी भी इंडस्ट्री में जाइए, पेड़ जलता है। पेड़ भट्टी में पेड़ जलते हैं, और छोटी मोटी बात नहीं है। 80 कुंतल, 80 टन, 800 कुंतल, 1000 कुंतल, 500 कुंतल, मतलब एक एक उद्योग में जब इतनी लकड़ी रोज जलती है तो पता है आप कहाँ से आती है ये। हम तो अभी आरा मशीनों के लिए ही रो रहे थे, लेकिन 1 लाख से ज्यादा पेड़ हमारे यहाँ रोज खाक किया जाता है। मित्रों, आज हमारे बक्सवाहा जंगल के लिए इतनी मारा मारी है, लेकिन ये कोई नहीं जानता है। अगर आज मैं रिक्वेस्ट करूंगा, जो भी सज्जन, जो भी इस प्रेमी, अगर किसी भी फैक्ट्री में या कहीं भी ट्रक में भर के अगर लकड़ी जा रही हो तो आप फोटो करिए और उसे बाकायदा गूगल पर डालिए और देखिए, आपको सच्चाई पता चल जाएगी। 2,15,000 पेड़ों के लिए इतनी मारा मारी हो रही है, लेकिन इतने तो पेड़ हमारे देश में रोज जलाए जाते हैं, कम लोग जानते हैं। तो गौर कीजिएगा, लाखों हैं बॉयलर भट्टी हर जंगल खाक कराते, आग लग गई के नारे में खूब पेड़ जलवाते। रोजगार की कोरी बात सुनकर हम चुप रह जाते। ये है पाप, बताओ तुम्हें कितनी प्यास है। हर फैक्ट्री में लकड़ी जलती है, वरना आप हर कोई इसकी तस्दीक कर सकता है और इनसे पूछा जा सकता है कहाँ से लाते हो। फॉरेस्ट विभाग तो इतनी नीलामी करता नहीं है कि 1 लाख पेड़, 50,000 पेड़ रोज काट के अगर जलाए जाएंगे, इतनी लकड़ी हमारे यहाँ नीलाम होती है। तो नीलामी की जड़ क्या है कि जब डीएम साहब ऐसे बैठे हुए हैं, ऐसे फॉरेस्ट अफसर बैठे हैं, ऐसे मुख्य वन संरक्षक बैठे हैं, जो खुद ही आग लगवाते हैं और देश का नाश कराते हैं, पता नहीं कितनी भूखे हैं। खैर, बिरला साहब को तुम अपनी भूख की ढाल बनाए। गौर कीजिएगा, लाखों पंछी जीव जानवर कागज में निपटाए। बक्सवाहा पे चलिए मित्रों, बिरला साहब को तुम अपनी भूख की ढाल बनाए, लाखों पंछी जीव जानवर कागज में निपटाए। कैसे थे घनश्याम दास, घनश्याम दास बिरला ऐसे अवतार पुरुष थे मित्रों, घर घर में इनकी पूजा होती थी। हमारा देश बिना कपड़ों के था, इस शख्स ने, इस शख्सियत ने पूरे देश को कपड़े पहनाए। मगर आज क्या है, बिरला साहब को तुम अपनी भूख की ढाल बनाए, लाखों पंछी जीव जानवर कागज में निपटाए।
कैसे थे घनश्याम दास कैसी दुर्गति कराए, कैसे थे घनश्याम दास कैसी दुर्गति कराए, ये है पाप बताओ तुम्हें किसकी प्यास है। देखो देखो न कराओ सब स्वाह, हीरा तो भूखे की भड़ास है। सिस्टम की मनमानी ने, गौर कीजिएगा मित्रों, तुम हमसे पूछते तो हालत देश की तुम्हें बताते, पर्यावरण पे देश टिका है हम तुमको समझाते, लेकिन ये सब समझ के फिर तुम लूट नहीं कर पाते। सच है बात बताओ तुम्हें किसकी प्यास है। देखो देखो न कराओ सब स्वाह, जंगल तो मेरी सबकी सांस है। समस्या टीम से शैलेश सिंह, नमस्कार।